राधे राधे। इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जैक्ट पैटर्न, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए 9th ऑफ जून को ऑन कैंपस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा नए पैटर्न्स में क्या अपडेट हुआ है, इसके अलावा हायरिंग ट्रेंड्स क्या लग रहे हैं टीसीएस के 2027 बैच के लिए या ये 26 बैच के लिए हायरिंग आएगा, सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आज का पूरा हमारा 9th ऑफ जून का जो ऑन कैंपस हायरिंग हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे एग्जैक्टली वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यूट्यूब में वीडियो मैंने डाली थी कि पैटर्न चेंज हुआ है और पूरी डिटेल आपको एग्जैक्टली बताई थी। क्या उसी पैटर्न पे आए हैं क्वेश्चन, क्या पैटर्न चेंज हुआ है देखेंगे, कोडिंग क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, सारी चीज देखेंगे आज। सबसे पहले हम हायरिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं। अभी मैं लिंक्डइन पे देख रहा था और मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस द फर्स्ट टाइम, मतलब पिछले 5 साल मैंने कभी नहीं देखा कि टीसीएस ने इतनी जल्दी हायरिंग शुरू की ऑन कैंपस। मतलब जून के मंथ में इतनी बड़ी हायरिंग मतलब टीसीएस लगा रहा है। इसका मतलब रीजन इज दैट दे हैव अ गुड नंबर और ये स्टैट्स से भी शो हो रहा है। मैं कल ही देख रहा था एक लिंक्डइन ने पोस्ट, एक यूनिवर्सिटी ने डाला हुआ था 476 प्लेसमेंट ऑफर्स फॉर बैच 2027 बाय टीसीएस। ये ऑन कैंपस हायरिंग है। मतलब ये नंबर्स हमें बताते हैं कि टीसीएस के पास हायरिंग नंबर्स आगे हमें पता नहीं, बट इस साल 2027 बैच के लिए काफी अच्छे हैं। और 2026 में भी हमने यही देखा कि जब अपॉर्चुनिटी दी थी 3 बैचेस के लिए भी, तो उसमें भी हायरिंग बहुत अच्छा है। मतलब टीसीएस के अलावा मुझे कोई बहुत बड़े अदर ब्रांड्स दिखते नहीं है कि जो इस समय मार्केट के अंदर हायरिंग कर रहे हैं, बट टीसीएस एटलीस्ट दे आर हायरिंग इन अ वेरी गुड नंबर, राइट। सो यहाँ पे जितने भी लोग आ रही है जिनके कैंपस में भी अभी ऑन कैंपस टीसीएस आ रही है, पूरी जी जान लगा देना टू गेट सिलेक्टेड। अपने 20 25 30 डेज जितने भी आपके पास है पूरी जी जान लगा दो। ट्रस्ट मी, पूरा साल मिलेगा आपको यू फॉर द हायर पैकेज अगर एक ऑफर आप ले लेते हो, राइट। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास है जिनके ऑन कैंपस ये नहीं आता, उनके लिए भी वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि ऑफ कैंपस में क्या पैटर्न चेंजेस हुआ, क्या कोडिंग के क्वेश्चन आए थे, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि ऑफ कैंपस में भी दे हायर अ वेरी गुड नंबर। सो अगर आप देखोगे ऑन कैंपस ऑलरेडी जून से शुरू हो चुका है और अक्टूबर तक जब चलेगा। अदर यूनिवर्सिटी जो भी इनको फर्स्ट राउंड में ये जाते हैं जहां पे ऑन कैंपस जो कि ये बोलते हैं प्रियोरिटी हायरिंग के थ्रू, वहां पे ये जून से लेकर अक्टूबर तक आपका ये असेसमेंट ऑन कैंपस होने वाला है। तो जिनके पास अगस्त में कंपनी आने वाली है, जुलाई में आने वाली है, मतलब पूरी जी जान लगा देना। पैटर्न्स में क्या चेंज हुआ, क्वेश्चन क्या है वो हम डिस्कशन करेंगे। और जो जितने बच्चे ऑफ कैंपस वाले दे आर वेटिंग फॉर टीसीएस एनक्यूटी, उनके कैंपस में नहीं आता, तो अक्टूबर से लेके इस बार फरवरी तक कभी भी आ सकती है, बट आएगी जरूर फैब में। इस वजह से क्योंकि पिछले साल तक जनवरी फैब में होता था, बट इस साल क्योंकि हायरिंग जल्दी हो रही है तो उम्मीद है कि अक्टूबर के बाद कभी भी आपको ऑफ कैंपस भी दिख सकता है। तो मेक इट वेरी श्योर कि प्रिपरेशन अभी से बहुत अच्छी कर लो। और मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू प्रिपेयर फॉर टीसीएस दैट मींस यू प्रिपेयर फॉर ऑल सर्विस बेस्ड कंपनीज, बिकॉज जिस लेवल का ये एप्टीट्यूड पूछते हैं, जिस लेवल की कोडिंग क्वेश्चन ये पूछते हैं, उसमें आपकी जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज है सारी कवर्ड हो जाती है हमारे पास, राइट। अब इस बार टीसीएस का ये न्यू पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं और ये मैं यूट्यूब में वीडियो लाया था। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो में ऑलरेडी आपने इतना प्यार दिया हुआ है, 20,000 से लोगों ने ज्यादा देखा है अभी 4-5 दिन पहले हुए, ठीक है, कि न्यू पैटर्न के चांसेस हैं। और बिल्कुल एग्जैक्टली यही पैटर्न इस बार टीसीएस के ऑन कैंपस के अंदर आया था जो 9th ऑफ जून को हुआ था। सबसे पहले ये चैलेंज बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ऑन कैंपस में हुआ है तो ऑफ कैंपस में भी होगा। उम्मीद ये है कि अगर ऑन कैंपस में चेंजेस हुआ है तो वो ऑफ कैंपस में भी दिखेगा, बट अभी हम ऑन कैंपस पे फोकस करते हैं। बट एक ही सेक्शन में चेंज हुआ है, बाकी सब सेम रहेगा, तो आपकी प्रिपरेशन में कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, राइट। बट क्या चेंजेस हुए हैं देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहला सेक्शन एग्जाम में खुला था न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर 25 मिनट्स मिले थे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आए थे। तो अगेन मैंने आपको हमेशा बोला है, डे वन से बोलता आ रहा हूं कि आप मेरी बात मान लो, यहां पे पेपर आपको इजी नहीं मिलेगा। यहां पे आपको मैंने डे वन भी बोला था मीडियम से लेके थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा। तो मेक इट वेरी श्योर कि बहुत सारे हमें वो नहीं करना, क्वेश्चंस की तुक्के नहीं लगाने, बट आपको क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है। आउट ऑफ 20 यू नीड टू फाइंड द बेस्ट 10 to 12 क्वेश्चन जहां पे आप बोल सकते हो कि मेरी कट ऑफ निकल गई। यही हमारी स्ट्रैटेजी है। क्वेश्चन नंबर 1 पे अटक गए तो हो गया आपका काम। और जो टॉपिक मैंने बोले थे ना, मतलब आप मेरी पहले की वीडियो देख लेना, मैं आपको पूरा स्टूडेंट का दिखाऊंगा, सेम टॉपिक सेम सब कुछ आया, कोई भी कुछ अंतर यहां पे नहीं मिलेगा। पेपर मीडियम टू हार्ड था। मेक इट वेरी श्योर कि जो मैं टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं उसको जरूर करें आप, ठीक है। सेकंड आपके पास आया था लॉजिकल रीजनिंग, इसी ऑर्डर में आया था। लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा बोलता हूं कि भाई तुम मेरे साथ मॉक टेस्ट लगा लो, तुम मेरे साथ जो मैं आपको बता रहा हूं वो कर लो। अगर तुम्हारे 20 में से 20 मार्क्स नहीं आए तो मुझे आके बोल देना, क्योंकि ये सेक्शन में मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या आते हैं। इतना एक्सपीरियंस इतने सिलेक्शंस के बाद आपको बता रहा हूं। सो यहाँ पे अगेन 25 मिनट्स मिला था, 20 क्वेश्चन। ये इजी टू मैं बोल सकता हूँ मीडियम। मीडियम इस वजह से क्योंकि थोड़ा अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं किया स्क्वायर फ्लोर तो नहीं हो पाएगा।
तीसरा सेक्शन इस बार आया था वर्बल एबिलिटी से पहले आया था एडवांस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ऑल्दो इसके बाद आना चाहिए था बट यहाँ पे पहले आ रहा है एडवांस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इसका नाम एडवांस क्यों है मुझे आज तक नहीं आया समझ, नाम में एडवांस है बट होता आसान है और टॉपिक भी सारे वही होते हैं जो क्वांट और रीजनिंग में होते हैं। थोड़ा सा जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, लॉजिकल में अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके पास, स्क्वायर वाले क्वेश्चन, बहुत बार लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, वो एडवांस के अंदर पूछ लेता है रीजनिंग के अंदर। तो ये हो गया, ये हमेशा आपको इजी ही मिलेगा, मैं इसे मीडियम भी नहीं लिखूंगा। फोर्थ सेक्शन वर्बल एबिलिटी, यहां पे चेंजेस हुआ है, बस इस वाले सेक्शन में चेंज हुआ है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था बिल्कुल वैसे ही न्यू पैटर्न आया है। और ये वाला जो पेपर था काफी इजी था, इजी बोलूंगा, मीडियम भी नहीं लूंगा, क्योंकि ये तो अच्छा हो गया कि 20 आपको बहुत सब कुछ वर्बल एबिलिटी में सिंप्लीफाई कर दिया। फिर से हम अभी पूरा पैटर्न क्वेश्चन क्या है वो भी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट पैटर्न आपके पास था एडवांस कोडिंग था, जो कि काफी इजी था, जिसमें आपको 35 मिनट्स मिले थे। वन कोडिंग क्वेश्चन था, कितने टेस्ट केसेस आए थे क्या थे सब बताऊंगा आगे चल के। मीडियम था, मीडियम में 55 मिनट्स मिले थे, वन था। टोटल पैटर्न बिल्कुल यही था जो न्यू आया था ऑन कैंपस में। ऑफ कैंपस भी अगर होता है तो यही पैटर्न हमें उम्मीद है ना। और इसमें न्यू और ओल्ड में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ एक सेक्शन का फर्क है वर्बल एबिलिटी। तो ऐसा न्यू और ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेक्शन में वर्बल एबिलिटी में चेंज है, बाकी एवरीथिंग इज रिमेन सेम, राइट। और ये यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है, कभी चेंज करेगा, तो ऑलमोस्ट पैटर्न यही था, कोई अंतर नहीं हमें देखने को मिला। अब अगर आते हैं हम लोग सेक्शन वाइज की बात करते हैं, ये हमारे टॉपिक्स हैं और मैंने आपको ये टॉपिक में आज नहीं कर रहा हूं, मेरी पहले की आप देखोगे ना पीपीटी, उसमें भी यही बोला है और यही चीज आया था। अभी भी आपको स्टूडेंट का फीडबैक दिखाता हूं, मतलब जो जो उसने टॉपिक बोले सारे इसमें यही है। सिंप्लीफिकेशन आपके पास आया था, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ऐसा ही सीआई इंस्टॉलमेंट, मैं हमेशा इंस्टॉलमेंट लिखता हूं, इंस्टॉलमेंट से हमेशा टीसीएस पूछता ही पूछता है क्वेश्चन, तो इंस्टॉलमेंट कभी मत छोड़िएगा। इंस्टॉलमेंट हो गया, एसआई सीआई, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, मतलब ये वाला टॉपिक तो बहुत ही फेवरेट है टीसीएस का, कुछ शिफ्ट में बहुत ज्यादा आता है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉप हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन एजेस एंड पार्टनरशिप, मतलब एलिगेशन मिक्सचर्स, ठीक है, एवरेजेस, डेटा इंटरप्रिटेशन, पीएनसी, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड बोथ साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट, मेंसुरेशन हो गया, स्टैट्स हो गया, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे पेपर एग्जाम में यही आपको एग्जाम मिलेगा, इसके बाहर कुछ नहीं आया था, ठीक है। इसके अलावा लॉजिकल के यही मॉड्यूल्स हैं। लॉजिकल के अंदर सबसे पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट्स वाला, चाइनीज कोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, लीनियर पैरेलल अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मिसलेनियस अरेंजमेंट में फ्लोर अरेंजमेंट मत भूलना। और इसके अलावा बार बार लिख रहा हूं, स्क्वायर बेस अरेंजमेंट मत भूलना, मारे जाओगे बहुत बुरी तरीके से। क्रिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, पजल्स, हाइट कंपैरिजंस वाले आते हैं कि इसकी हाइट बड़ी है उससे छोटा है, डेटा सफिशिएंसी बहुत बार आता है एडवांस के अंदर में, नॉन वर्बल बहुत इजी होती है, मिरर इमेज, वाटर इमेज क्या होती है, प्रैक्टिस आ जाएगा, मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, ई बुक्स हो गया, मॉक टेस्ट हो गया। ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने किए हैं। और अगर मैं स्टूडेंट का आपका दिखाता हूं, लेट्स मूव टू द स्टूडेंट ने जो मुझे बोला था, इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, रेशियो प्रोपोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें वही थी यार, कुछ भी नया नहीं था। एलसीएम एचसीएफ, राइट, एवरीथिंग वाज सेम, राइट, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा मीडियम टू हार्ड चला जाता है, राइट। लॉजिकल के अंदर ब्लड रिलेशन, मिरर, पेपर फोल्डिंग डाइस, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म्स, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर 8 पीपल, देखो लिख रहा है उस बच्चे का जिस दिन पेपर था स्क्वायर वाला क्वेश्चन आया था, मैं बोल बोल के थक जाता, तुम समझते नहीं। एडवांस एप्टीट्यूड के अंदर एवरेजेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एडवांस में जरूर मिलता है आपको, मैं कितनी भी लास्ट वीडियो देखोगे सब में पूरा बताया हुआ है आपको। स्टार्ट वाला हो गया, मेंसुरेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, चाइनीज कोडिंग याद है हमने लिखा अभी, उस ये एडवांस के अंदर आ गया था। और अरेंजमेंट भी आपको मिलेगा, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट हो गया, थोड़ा सा दिमाग वाला, वो लॉजिकल भी आपको मिलेगा। तो बिल्कुल सेम था, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो हम हमारा पैटर्न था। अगर आपने कोई भी बैच हमारा अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज वो कर लेना चेक। मिनिमम प्राइजेस के अंदर बैच है यार, मतलब 799 वाला भी है आपके पास और 1200 वाला भी है, 1600 भी है, लास्ट बताऊंगा। आप बैच देख सकते हो, इसके अंदर हमने सारा, ये तो टेस्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, आप ये एप्टीट्यूड का, ये प्री रिकॉर्डेड भी दे रखा है। अगर आपने ये मॉड्यूल्स को फॉलो कर लिया ना, तुम बोलोगे सर फुल आउट ऑफ फुल आ गए। ये सेम, मतलब क्वेश्चन भी कोई फर्क नहीं मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग आपके पास, डिस्टेंस डायरेक्शन, जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया उसी हिसाब से देखो। ये स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट बहुत लोगों को नहीं आता, ठीक है, स्क्वायर हो गया, फ्लोर बेस्ड नहीं आता बहुत लोगों को, पजल्स नहीं आती, डेटा सफिशिएंसी वाले नहीं आते क्वेश्चन, ये डाइस वाले नहीं आते क्वेश्चन, ये सारी चीजें हमने दिया हुआ है विद स्कैन कोड बुक, राइट। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी सेम दिया हुआ है, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, पीएनसी, ऐसे करके सेम ऑर्डर में दिया हुआ है, आपको बस इसको फॉलो करना है। अगर आपका एग्जाम बहुत क्लोज है, लाइव नहीं मेरे साथ कर सकते हो तो 10 20 30 दिन के अंदर
तब फॉलो करो, अगर आप पे टाइम है तो लाइव क्लासेस करो। वर्बल एबिलिटी में हमारा मॉड्यूल चेंज हुआ है फिलहाल, राइट। और लास्ट हमारे पास आता है, अगर आपने मॉक टेस्ट दे लिया ना, मतलब आप ये देखो कि मैंने कितने सारे कोडिंग के मॉक टेस्ट भी हमारे पास हैं और एप्टीट्यूड के भी हैं। कोडिंग वाले मैंने यहां डाले हुए हैं। अगर आपने डे 1 जाके भी अगर आप देखोगे, इसमें आपने लॉजिकल रीजनिंग वाला दे दिया ना, ट्रस्ट मी, इसको बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। यू विल गेट द सेम, और विद वीडियो सॉल्यूशन आपको कोई नहीं दे सकता जो हमारे मॉक टेस्ट है। खैर चलो, ये बात की बात है, बट पैटर्न यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका सिमिलर रहा। अब आते हैं, ये स्टूडेंट ने मुझे दिया था, इसके बारे में डिटेल में आपके वो करूंगा डिस्कशन। मेजर जो चेंज वो मिला वो यही मिला, वर्बल एबिलिटी जैसा हमने बोला था बिल्कुल वैसे न्यू पैटर्न में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आने वाली शिफ्ट्स हैं उनमें देख लेना, समझ लेना। आपको अल्टीमेटली 3 सेक्शन मिल रहे होंगे। अब आप कहोगे सर ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, बहुत बच्चों वाला काम है। सबसे पहले ए सेक्शन मिलेगा, फिर ये मिलेगा बी वाला, और ये मिलेगा सी, बाकी सब इंस्ट्रक्शन है। पहला आपको जो इंग्लिश के अंदर आएगा वो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स बोल सकते हो सिंपल भाषा में, या सेंटेंस कंप्लीटेशन बोल सकते हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन को 25 सेकंड्स के अंदर आंसर देना है। और एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको बताता हूं, पहले इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूं। इंस्ट्रक्शन यही होगा कि आपके पास एक स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन, जिसमें आपको टाइप करना है, आपको लिखना है आंसर, ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। 25 सेकंड्स के अंदर आपको लिखना है कि आंसर क्या होगा। मैं दिखा देता हूं कि इस बार आज के एग्जाम में क्या आया था। मैं आपको 25 सेकंड्स दे देता हूं और 20 सेकंड्स दे दूंगा, 25 मिनट दूंगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे। वीडियो को पॉज मत करना 20 सेकंड्स के अंदर। She worked hard to get dash as a sales manager. ऑप्शन नहीं मिलेगा। She worked hard to get dash as a sales manager. She worked hard to get what? क्यों करते हैं हम लोग to work? She worked hard to get promoted एज अ सेल्स मैनेजर। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले। इवन आपके पास सिंपल सा आर्टिकल बेस्ड भी मिलेंगे, ध्यान से सुनना। एक तो इस टाइप का हो गया, एक आर्टिकल बेस्ड भी आएगा कि आ आएगा, एन आएगा, द आएगा आपके पास, राइट। और कुछ सिंपल सिंपल टॉपिक वाइज भी आएंगे, वर्ब बेस्ड आ सकता है, प्रीपोजिशन बेस्ड आ सकता है। तो सिंपल होगा, मतलब इजी था। ये क्वेश्चन देख रहे हो ना। एक और देता हूं आपको, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। जिनको पैटर्न समझ आ गया मैं उनको 20 सेकंड दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन आया था ये 9th, ये सारे क्वेश्चन 9 जून के आए थे। द ट्रेनिंग विल बी डैश आफ्टर द ब्रेकफास्ट। द ट्रेनिंग विल बी डैश आफ्टर द ब्रेकफास्ट। 3 से बार मन में बोलोगे समझ आ जाएगा। द ट्रेनिंग विल बी डैश, द ट्रेनिंग विल बी, चलो जी। अब यहां पे क्या है ना कि आंसर्स ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, ये एआई बेस्ड चेकिंग होती है। तो यहां पे सिमिलर मीनिंग के वो जो वर्ड्स होंगे वो भी चल सकते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, द ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड आफ्टर द ब्रेकफास्ट। या कोई स्टूडेंट ऐसे भी हो सकता है द ट्रेनिंग विल बी हेल्ड आफ्टर द ब्रेकफास्ट। या ऐसे भी हो सकता है ट्रेनिंग विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो आपको सिंपल आपके पास है कि बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बट आपको जो सेंटेंस है उसको समझना आना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, उसी हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे आपके पास होगा। तीनों ऑप्शंस में आपके पास हो सकता था, यू विल गेट द मार्क्स बेस्ड ऑन दैट, राइट। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, ये हमारे पास हो गया। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। ये सिंपल सा हो गया, तो आप समझ गए ना। ये आपको होमवर्क देना, लास्ट टाइम भी दिया था, बट आंसर्स तो कुछ ही बच्चे देते हैं ना, पता नहीं क्यों। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन जो आपके पास आया था वो आपके पास आता है पैसेज रिकॉल। पैसेज रिकॉल का मतलब क्या हुआ, इसमें ध्यान से सुनना। आपके पास 30 सेकंड्स मिलेंगे, एक डेटा आएगा स्क्रीन पे लिखा हुआ, पैसेज एआई चेंजिंग द वर्ल्ड ऐसे करके लिखा आएगा। आपने उसे पैसेज को रीड करना है बस, और वो 30 सेकंड्स के बाद गायब हो जाएगा। और फिर एक स्क्रीन खुल जाएगा जहां पे जो भी आपने उसे पढ़ा होगा उसको वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, आपको अपनी लैंग्वेज में 90 सेकंड्स के अंदर उसको लिखना है। एटलीस्ट 2 या 3 लाइनें जरूर लिखना। बहुत सारे बच्चे 1 लाइन या 4 लाइनों में वो मत कर देना, कि एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स होनी चाहिए। जो भी आपने रिकॉल किया वो अपनी लैंग्वेज में आप लिख दो। तो 30 प्लस 90 का रूल बनता है। ये हमारा पैसेज रिकॉल आता है, इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा ना, वो बच्चे बाहर हो जाएंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है, दे विल बी आउट ऑफ द रेस। तो पॉइंट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द न्यू पैटर्न। ये एग्जाम में आया था। मैं आपको 30 सेकंड्स तो नहीं दूंगा, आई विल गिव यू ओनली 20, लेट्स से 20 सेकंड्स, 24 सेकंड्स टू रीड इट विद मी, राइट। चलो जी पढ़ते हैं क्या आया था। लिखा था, मैरी वाज नॉट फीलिंग वेल एंड प्लान्ड to send an email to her manager informing him that she would be unable to work that day as she was
Composing the email, she received a phone call from her boss. During the conversation, he informed her that she did not need to come to work because it was a holiday. मतलब आप ये देखो पूरे पैसेज के अंदर ना आपको जो लिखा हुआ है ना उसको समझना है, कीवर्ड्स क्या थे, क्या लिखा था, और जब आप 30 सेकंड्स तक रीड कर लोगे तो वो पैसेज गायब हो जाएगा स्क्रीन से। अब ये चला गया, अब आपको जो भी आपने रीड किया था उसको समझा था ना कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, अब अपनी लैंग्वेज में उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे एक सैंपल है, बहुत सारे स्टूडेंट कुछ भी लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज जस्ट अ सैंपल। सो वहां पे एआई कैसे चेक करेगा, कीवर्ड्स को चेक करेगा, किसके बारे में बात होती है कि आपने इन्फॉर्म किया, क्या चीजें कीवर्ड्स थी कि उस वो नहीं आ पाएगी, वो सारी चीजें हैं अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। जैसे अपनी लैंग्वेज में जो स्टूडेंट लिखेगा वो क्या लिखेगा, मैरी वॉज अनवेल and wanted to inform her boss through an email that she could not work that day. However, before sending the email, she received a call from her boss who told her that it was a holiday and she did not need to come to work. बस हो गया। तो अपनी लैंग्वेजेस में इसको लिखना सीखना है, इसे हम कहते हैं पैसेज रिकॉल। ऐसे 4 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, 4 आपको मिलेंगे, और 30 सेकंड्स रीड करना है, 90 सेकंड्स आपको मिलेगा टू राइट दैट थिंग, राइट। ये एग्जांपल और भी आपके पास ये हो गया। लास्ट सेक्शन जो आपके पास आया था दैट वाज ईमेल राइटिंग। ईमेल के अंदर ये एग्जांपल लास्ट वाले सेक्शन के है। लास्ट सेक्शन हो गया हमारा ईमेल राइटिंग। बस 3 सेक्शन आते हैं इंग्लिश के अंदर और कुछ नहीं है। मेक इट वेरी श्योर कि रट जाए पैटर्न। पहला क्या है आपके पास, बोलो ना। पहला आपके पास है फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस कंप्लीशन, जिसमें आपको 25 सेकंड्स के अंदर आपको एक ब्लैंक होगा, वहां पे फिल करना है डेटा। ऐसे आपको मिलेंगे टोटल 20 क्वेश्चन। फिर सेकंड सेक्शन जो आपके पास ओपन होगा दैट इज रिकॉल। रिकॉल में रटना नहीं है, समझना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। और थर्ड आपके पास आता है ईमेल राइटिंग। मतलब ईमेल राइटिंग इस वजह से क्या है, क्योंकि बेसिकली जब आप टी से ज्वाइन करोगे, कुछ भी करोगे, तो ईमेल तो यूज करना आना चाहिए ना। और एआई के जमाने में अगर आप ईमेल सही लिख रहे हो, प्रॉम्प्ट सही दे रहे हो, तो आधी चीजें वैसे सॉर्ट आउट हो जाती है। इस वजह से पैटर्न को चेंज करने का मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है हमें। सो ईमेल राइटिंग के अंदर बहुत है, 9 मिनट दिए जाएंगे आपको, एक टॉपिक दिया जाएगा, 9 मिनट दिए जाएंगे, और ध्यान रखना जो 100 वर्ड एटलीस्ट बोला गया है उसको जरूर कर देना। अगर ये नहीं किया तो काम तमाम है। फिर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इस बार जो एग्जाम के अंदर आया था उसको डायरेक्ट हम लोग वो करेंगे, रीड क्या आया था एग्जाम में। तो इस बार 9 जून को ईमेल राइटिंग जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था वो दिखा रहा हूं आपको। ये आया था, यू वर्क इन अ company and have been asked to recommend a employee for the employee of the year। किसी को आपको रिकमेंडेशन देना है कि भैया इसको employee of the year बना दीजिए। अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड एट द एनुअल कंपनी पार्टी। तो ये अवार्ड उस दिन मिलेगा। राइट एन ईमेल टू डॉक्टर स्मिथ, योर प्रोजेक्ट मैनेजर, रिकमेंडिंग योर कलीग माइक। माइक के बारे में आपको बोलना है फॉर दिस अवार्ड। इन योर ईमेल एक्सप्लेन व्हाई माइक डिजर्व the recognition by highlighting his punctuality, professional skills, teamwork, dedication and contribution to the organization। बिल्कुल एज इट इज ईमेल आया था, मैं आपको बता रहा हूं। और इस वजह से कह रहा हूं कि चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो, और सेशन को लाइक बटन क्यों नहीं दबाते, लाइक दबा दो मेरे भाई। इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो लाया था 9 जून को वो ये आपके पास आया था। सो आने वाले जब भी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस वाले, टीसीएस मेरी जान है। मतलब मैं इतना घुसा हुआ हूं ना टीसीएस के अंदर कि एक एक पैटर्न जो होता है, एक एक क्वेश्चन, चाहे वो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, मैं और मेरी पूरी टीम जी जान लगाते हैं टीसीएस के अंदर। वो हमारे रिजल्ट्स भी दिखाते हैं, राइट। तो इसका ये आपके पास आया पैसेज। अब बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू राइट इट। ये आपके पास है। इसमें कुछ मिस्टेक जो होती है छोटी छोटी, वो यही होती है आपके पास कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो आपके पास अगर सब्जेक्ट लिखने को आता है, नहीं आता, आई नीड टू चेक दैट, बट ये लिखना भूल जाते हैं, ग्रीटिंग्स देना भूल जाते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो फिर ये छोटी छोटी चीजें मिस्टेक मत करना। आई एम राइटिंग टू रिकमेंड इतना, अब आप लिख दो योर सिंसियरली करके। ये सैंपल है, सैंपल है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, इसे बाद में देख लेना क्या है, ठीक है। ग्रीटिंग्स जरूर करना, पर्पस क्या था, एक्सप्लेनेशन क्या था, रिक्वेस्ट क्या था, इंश्योरेंस क्या, क्लोजिंग जरूर करना। ये गोल्डन रूल्स होते हैं आपके पास ईमेल राइटिंग के। और इसके वर्बल एबिलिटी में जितना भी चेंजेस हुआ है ना, हमारी टीम ने ऑलरेडी वर्किंग करना शुरू कर दिया। और बहुत जल्दी हमारा जो कंटेंट सेक्शन है, कोई भी बैच आपने लिया है उसमें अपडेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा विद इन 2 to 3 डेज। ऑलरेडी हमारी एडिटिंग स्टार्ट हो चुकी है, राइट। ये हमारे पास हो गया। अब आते हैं कोडिंग क्वेश्चन में क्या आया था। कोडिंग क्वेश्चन की बात करते हैं। कोडिंग में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये सारी चीजें ध्यान रखना मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कोडिंग के लिए जो ऑप्शंस मिलेंगे वो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल और पाइथन मिलेगा। और ये उनका वर्जन भी लिख दिया है, ठीक है। 2 आएंगे, एक इजी आएगा, एक मीडियम आएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये 2 लाइनें सबसे इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट को सेव कोड एंड प्रेस फाइनल सबमिट फॉर द प्रोग्राम टू कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। इस लाइन को जरूर पढ़ लेना। कैंडिडेट्स विल हैव टू कंपाइल एंड सेव द कोड टू चेक इट्स
correctness before submitting the code as a final response, it is mandatory to click save code and press final submit for the program to be considered for evaluation. उसके बाद लिखा हुआ है there are 2 public and 5 private test cases. ये ध्यान रखना, हर क्वेश्चन के अंदर यही आया था, 2 पब्लिक थे, 5 प्राइवेट थे. फाइनल मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द प्राइवेट टेस्ट केसेस. ये सुन लीजिएगा. और सबसे बड़ा चैलेंज जो दुनिया का है, टीसीएस का सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है ये, इनपुट लेना नहीं आएगा. सेम क्वेश्चन लीड कोड पे 10 मिनट में हो जाएगा. सेम क्वेश्चन टीसीएस के प्लेटफॉर्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. दिक्कत है इनपुट लेना नहीं आएगा. तभी हमारा जो कंपाइलर है, जो हमने अपना, जो हम लोग अपने बच्चों को देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो सेम कंपाइलर देते हैं जो टीसीएस में, जहां पे आपको कोड स्क्रैच से लिखना है, इनपुट लेना आना चाहिए. वो सारे चैलेंज हमने पूरा मैंने बच्चों के हिसाब से अपने प्लेटफॉर्म में बनाए हैं. यही चैलेंज आया था. क्वेश्चन 2 जो इस बार आए थे बहुत सिंपल आए थे. पहला आपके पास आया था, स्टेटमेंट आपको दे रखा था, गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर and a target value, find the index of the first occurrence of the target in the array. If the target is not present, return n-1 target easy है, first occurrence in the sorted array. ये क्वेश्चन था पहला इजी क्वेश्चन. उसके बाद था मीडियम वाला. मीडियम था मिनिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी. स्टेटमेंट ये था, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न इज मिनिमम डेप्थ. द मिनिमम डेप्थ इज द नंबर ऑफ नोड्स along the shortest path from the root node डाउन द नियरेस्ट लीफ नोड. राइट. तो ये क्वेश्चन आपका मीडियम था. 2 क्वेश्चन आए थे कोडिंग के, और ये सारी चीजें हमने अपने तीनों बैचेस के अंदर बहुत डिटेल में की हुई है. ठीक है जी. चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब करो, तो आने वाले टाइम में सारा पूरा डिटेल आएगा. अपडेटेड कंटेंट चाहते हो तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर देना. जो वर्बल एबिलिटी में नया है वो भी हम देंगे. इसके अलावा हमारे रिजल्ट्स देख सकते हो लास्ट डे के. इतने रिजल्ट्स है ना, मतलब भगवान पे भरोसा है, 2026 बैच में जितने हमने रिजल्ट दिए ऑन कैंपस, उतना कोई नहीं देगा. कोई बच्चा अपनी फोटो नहीं दे सकता जब तक उसे पता है कि ये हमारे लिए इतना बेस्ट है. राइट. इसके अलावा फाइनली हमने 3 न्यू बैचेस लॉन्च किए. एक बार फिर देख लेना, लास्ट डे इनका प्राइसिंग चल रहा है, इसके बाद प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. तो पहला बैच आपके पास है 799 का. ये पूरा प्री रिकॉर्डेड कंटेंट पूरा का पूरा प्लस लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज दे रखा है. लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर आपको एप्टीट्यूड कोडिंग असेसमेंट्स मिलेगा विद वीडियो सॉल्यूशन, और सेम प्लेटफॉर्म जो टीसीएस यूज करता है, मतलब कोड को स्क्रैच से लिखना होगा, पूरा का पूरा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा. इसके अलावा एप्टीट्यूड का पूरा एप्टीट्यूड मिलेगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट है. इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही होगी एप्टीट्यूड की, जो बिल्कुल सेम होगा जैसे टीसीएस के अंदर आएगा. दूसरा बैचेस के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, बट इसके अंदर एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो लाइव क्लासेस मिलेगा. अगर आपके पास 1 महीने का टाइम भी है टीसीएस के लिए तो इस बैच को लीजिएगा, क्योंकि लाइव में जब मैं पढ़ाता हूं तो सारे टॉपिक 1-1.5 महीने के अंदर मैं कवर करवा दूंगा अपनी लाइव क्लासेस के अंदर. राइट. ये वाला अगर टाइम बहुत कम है तो गो फॉर दिस. अगर आपको लगता है नहीं सर पैसे भी कम है तो यू कैन गो फॉर दिस. अगर आप पे थोड़ा सा आप कहते हो कि नहीं सर लाइव भी करना है, मुझे लाइव करना है, कोई बच्चे होते हैं सिर्फ रिकॉर्डेड चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं, लाइव भी करना है तो यहाँ जा सकते हैं. बट अगर कोई स्टूडेंट है जिसको सिर्फ टीसीएस ही नहीं करना, उसके कैंपस में और भी कंपनी आनी है, एसेंचर आनी है, कैपजेमिनी आनी है, एलटीएम आनी है, इन्फोसिस एससी आनी है, गो फॉर दिस बैच. ये 1600 रुपए का बैच है. इसके अंदर आपको हर चीज मिलेगा. टीसीएस तो मिलेगा, वो तो कोर है, उसके अलावा हर चीज मिलेगा. तो तीनों बैचेस में तीनों कंटेंट सेम रहेगा. ये अंतर है, पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी, एक बार आपको दिखा देता हूं. ठीक है. दिस इज फॉर ये हमारा बैचेस है. कोई भी आप लोगे हमारा बैच जो भी है उसकी फुल डिटेल भी आपको मिल जाएगा. प्लस उसके अंदर हमने हर बैचेस के अंदर ये प्री रिकॉर्डेड कंटेंट तो डे 1 मिलेगा, और लाइव अलग से होती है. जो प्री रिकॉर्डेड कंटेंट है वो हमारा एप्टीट्यूड का ऐसा मिलेगा. पूरा एप्टीट्यूड हमने दे रखा है आपके पास, लॉजिकल, न्यूमेरिकल, वर्बल, और इसी ऑर्डर में दे रखा है जो मैंने आपको दिखाया था. ठीक है. ये हमारे पास डेली लाइव क्लासेस का हमारा जो भी आपकी मिस होती है वो यहाँ पे आती है. कोडिंग के अंदर हम आप जो बोल रहे हो ना, जैसे आपको उसमें करना है जावा, उसमें हमने हर चीज बहुत डिटेल में किया हुआ है कवर, हर चीज बहुत डिटेल में. जैसे अगर आप देखोगे जावा में हमने पहले एक ब्लैक बुक डाला हुआ है जिसको हम सॉर्ट कर रहे हैं. इनपुट कैसे लेना है, ये वाली वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है. फिर आपके पास इंपॉर्टेंट मैथ्स हो गया, एरे हो गया, इसी टॉपिक के हिसाब से जितने भी हमने सारी चीज डाली हुई है, सारी चीज जो भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है. और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है कोडिंग प्लेटफॉर्म विद वीडियो सॉल्यूशन. मैं बोल के थक गया, मेरी बच्चे बात ही नहीं सुनते. मैं कहता हूं आप मॉक टेस्ट दो, बिल्कुल सेम जैसा टीसीएस के अंदर आता है, आपको बिल्कुल वैसे हम लोग दे रहे हैं. सेम प्लेटफॉर्म जहां स्क्रैच से लिखना है, और उसके बाद जब तुम्हें नहीं भी आएगा तो उसके नीचे उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हम दे रहे हैं तीनों लैंग्वेजेस के अंदर. कौन इतनी मेहनत कर सकता है. इवन मेरे एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट जो आते हैं ना, सारे के सारे विद वीडियो सॉल्यूशन आते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि सर वो सॉल्यूशन कैसे होगा. राइट. तो तीनों बैचेस में आप देख लीजिएगा. मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर. थैंक यू सो मच. चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा. बाय.